बच्चों रिकॉर्डिंग एरर्स में ही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था जब ट्रांजैक्शंस ओवर रिकॉर्ड हो जाती हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे जब ट्रांजैक्शंस अंडर रिकॉर्ड रह जाती हैं। अंडर रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आपने कम रिकॉर्डिंग करी है, कम अमाउंट से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी गई हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं जो अंडर रिकॉर्डेड है। फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि इनको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, पहली ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स, नॉट कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स टू ए ₹7,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹700। आपने 7,000 की सेल करी थी ए को, लेकिन आपने केवल 700 ही रिकॉर्ड किया है इन द बुक्स। तो बच्चों इसकी वजह से आपने डेटर को भी जो है 6300 कम रिकॉर्ड किया है, कम बढ़ाया है, और साथ के साथ आपने सेल को भी 6300 कम बढ़ाया है। तो इन दोनों को ही और बढ़ाने की ज़रूरत है, और डेटर को बढ़ाएंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, और सेल को बढ़ाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री देखिए बच्चों, आपको ए जो हमारा डेटर है उसके अकाउंट को डेबिट करना है, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना है, जितने कम से वो पहले रिकॉर्ड हुए थे। यहाँ भी एंट्री डिफरेंस से ही पास करनी है, और जो एंट्री हुआ करती है वही एंट्री बनानी है। क्रेडिट सेल की जो एंट्री होती है वही एंट्री बनाई गई है, बट विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अगली ट्रांजैक्शन को देखिए, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम बी हुई है 9,000 की, रिकॉर्ड हुई है 900 की। तो क्रेडिट परचेज कम रिकॉर्ड हुई है। कितने कम रिकॉर्ड हुई है बच्चों? 8100 से। तो 8100 से आपको परचेज को भी बढ़ाना है और अपने क्रेडिटर को भी बढ़ाना है। परचेज को बढ़ाएंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिटर को बढ़ाएंगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी बीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। यानी कि जो क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है वही एंट्री मैंने बनाई भी है बच्चों, बट विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। अगर ओवर रिकॉर्ड हो जाता था तो डिफरेंस से ही एंट्री बनाते थे, बट रिवर्स एंट्री, जो एंट्री नॉर्मली हुआ करती है उसका रिवर्स। अंडर रिकॉर्ड हुआ है तो जो एंट्री बनाई जाती है वही एंट्री बनाई जाएगी विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। यही लॉजिक है अंडर रिकॉर्डिंग और ओवर रिकॉर्डिंग का। अगली ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न टू सी। आपने सी को गुड्स लौटाए हैं ₹4,000, लेकिन रिकॉर्ड हुए हैं केवल 400। तो ये कम रिकॉर्ड हुआ है। परचेज रिटर्न को आपने कम रिकॉर्ड किया है, और कितना कम रिकॉर्ड किया है? 3600। अब आपको परचेज रिटर्न को और बढ़ाना पड़ेगा, और अपने क्रेडिटर को भी और कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम गुड्स रिटर्न करते हैं क्रेडिटर को तो क्रेडिटर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डेबिट होता है। परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ करती है, तो आपने क्रेडिटर को कम जो है डेबिट किया है, और परचेज रिटर्न को कम क्रेडिट किया है। तो जो एंट्री परचेज रिटर्न की बनती है वही एंट्री बनाइए, बट विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जिसका नाम यहाँ पे सी है, तो सीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है बच्चों, विद ₹3600। क्लियर बच्चों? आइए अब अगली एंट्री की बात कर लेते हैं, अगली ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम डी ₹1000 वर रिकॉर्डेड एज ₹100। डी ने आपको गुड्स लौटाए, और आपने एंट्री जो है वो कम अमाउंट से करी है। डी ने आपको गुड्स लौटाए हैं ₹1000, मगर आपने रिकॉर्ड किया है केवल और केवल ₹100। ठीक है बच्चों, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हुआ करती है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, लेकिन दोनों को ही कम कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया गया है। कितने कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया गया है बच्चों? 900 से। तो जो सेल्स रिटर्न की एंट्री है वही एंट्री बनाइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डीज अकाउंट 900। ठीक है बच्चों, आ गया समझिए अच्छी तरह से।
तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांजैक्शंस अगर अंडर रिकॉर्ड रह जाती हैं तो उन ट्रांजैक्शन को हम डिफरेंस से जो ट्रांजैक्शन नॉर्मली बनाई जाती है वही ट्रांजैक्शन बनानी है, वही एंट्री बनानी है, बट विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। तो अंडर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की रेक्टिफाइंग एंट्री सेम एंट्री होती है बट विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ओवर रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री रिवर्स एंट्री हो जाती है, जो भी नॉर्मल एंट्री होती है उसकी रिवर्स एंट्री होती है एंड विद द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है बच्चों।